बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये शायद नफरती पत्रकार सुसु चौधरी ने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जिस बात को इसने निकालते हुए बेधड़क नफरत फैलाते हुए नजर आया टीवी चैनल के माध्यम से, वो अब 7 समंदर पार तक जा पहुंचा है। दोस्तों, गोदी मीडिया के नफरती चिंटू पत्रकारों का क्या कहा जाए, क्या कहना उनके बारे में। जितनी भी निंदा, जितनी भी लानत मलानत भेजो वो कम है, क्योंकि ये लोग चंद टीआरपी के लिए, चंद पैसे के लिए, चंद रुपयों के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि कुछ भी बस बोल देते हैं, मीडिया एथिक्स नहीं जानते, बक देते हैं। हाल ही में सुधीर चौधरी ने गरबा डांडिया खेलने को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला, उसका काम ही है हमेशा जहर उगलना, जहर फैलाते हुए नजर आना, झूठी खबरें दिखाना, और पूरा का पूरा विश्लेषण कर डाला कि जब मुस्लिमों में नाच गाना वर्जित किया गया है तो ये लोग डांडिया गरबा खेलने क्यों जाना चाहते हैं। फिर क्या था, हर तरफ से सुसु चौधरी को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई और बोला जाने लगा कि आज तक जो खुद को नंबर 1 चैनल कहलाता है, नंबर 1 टीआरपी में कहलाता है, वो इस तरह की खबरों को दिखाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि गरबा या डांडिया की बात नहीं है, बात नफरत की है, बात हिंसा की है। अगर इसी तरह से कोई मुसलमान कहने लगे कि ईद को लेकर ऐसा ही कुछ बयान सुधीर चौधरी ने दिया है, उसी तरीके से मुसलमान कहने लगे, तो क्या ये ठीक है? नहीं ना। और कौन नाम छुपाकर ये सब करता है? कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, अगर जिनको गलत करना है वो करेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि सब दूध के धुले ही हैं, सब एकदम पाक साफ है। अगर एक दो केस मुसलमानों से सामने आते हैं तो वैसे ही दूसरे धर्म से भी सामने आते हैं, और आए हैं तो क्या पूरे धर्म को टारगेट कर दिया जाना चाहिए, पूरे धर्म के खिलाफ नफरत फैला देना चाहिए? खैर, तिहाड़ी साहब भले ही तिहाड़ रिटर्न हो, लेकिन उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता कि ये जो सूट बूट पहनकर, मेकअप लगाकर टीवी पर रायता फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, उसको लेकर दूसरे मुल्क से भी रिएक्शन आने लग जाते हैं। दूसरे मुल्क से भी इस तरीके के नफरती चैनल को पहचान जाते हैं। एक पत्रकार का काम होता है सच बताना, लोगों को सच्ची पक्की खबरें बताना, लेकिन इनका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि झूठ फैला दो, नफरत फैला दो, फर्जी खबर को ट्वीट कर दो, फर्जी खबर को बढ़ावा दे दो। और तो और सुसु चौधरी के इस वाले वीडियो के बाद तो 7 समंदर पार के अखबार अल जजीरा ने ट्वीट किया। अल जजीरा ने ट्वीट करते हुए कैसे फटकार लगाई है, जरा आप भी देखिए। अल जजीरा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुधीर चौधरी के नफरती बयान को लेकर ट्वीट किया गया है। हालांकि ये अरबी में ट्वीट है दोस्तों, लेकिन इसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, कैसे अल जजीरा ने इस नफरती खबर को लेकर छापा है। अल जजीरा ट्वीट करते हुए लिखता है कि लाखों लोगों द्वारा देखे गए एक चैनल पर, जिसमें सुधीर चौधरी एक शो करता हुआ नजर आया जो मुसलमानों के खिलाफ था और दानव मुस्लिम ऐसा प्रतीत कर रहा था, प्रसारित होने के बाद भारत में इसका गुस्सा बढ़ा और उसके खिलाफ कार्यकर्ता जो है, वहां के एक संगठन ने जो अभियान शुरू कर दिया ताकि ऐसी कंपनियों से इस टेलीविजन पर, ऐसे चैनल्स पर अपने विज्ञापनों को रोकने के लिए हैशटैग का माध्यम जो है वो इस्तेमाल कीजिए और नफरत फैलाने वाले भाषण को रोकने के लिए आग्रह किया गया है। इसमें लिखा हुआ भी है हैशटैग स्टॉप फंडिंग हेट, यानी जिस तरह से ऐसे चैनलों को विज्ञापन दिया जाता है, इसको लेकर अब वक्त आ गया है कि ऐसे चैनलों पर विज्ञापन ना दिया जाए। ये लोग नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और इन लोगों पर इसी तरीके से लगाम लगाया जाएगा जब आप विज्ञापन नहीं देंगे, विज्ञापन इन चैनलों पर नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था दोस्तों, विज्ञापन को लेकर एक खबर बताई थी कि कैसे जो है आज तक को सरकारी विज्ञापन जो सरकार की तरफ से दिया गया था, वो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का जो है विज्ञापन इन चैनल्स पर गए थे। सिर्फ आज तक की बात करें तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम सामने आया था कि कैसे वो 1000 करोड़ रुपए का जो है इन चैनलों पर विज्ञापन देते हैं, जहां पर नफरत फैलाया जाता है, जहां पर एजेंडाधारियों को एजेंडा जो है वो आगे चलता है। दोस्तों, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जो है 23 सितंबर को एक निर्देश जारी किया गया था। एक बार फिर से कथित तौर पर धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से कंटेंट में छेड़छाड़ करने और फर्जी खबरें प्रसारित करने वाले
10 यूट्यूब चैनल से 45 वीडियो को बैन करने का निर्देश दिया गया। उनमें कई चैनल्स के नाम आए, जिनमें ध्रुव राठी और कई भी चैनल्स थे जिसका नाम जो है उन चैनलों के कंटेंट को भारत में बैन कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस खबर के अनुसार खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर इन्हें प्रतिबंध किया गया, इन पर रोक लगा दिया गया। सरकार द्वारा बताया गया कि प्रतिबंध की गई इस सामग्री को करोड़ यानी कि 30 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ लोगों ने देखा, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको बार बार देखा। सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया कि YouTube चैनल्स के प्रतिबंध वीडियो में धार्मिक समुदाय के बीच नफरत फैलाने के इरादे से इस तरह की फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉफ्ड वीडियो शामिल थे। सरकार के अनुसार प्रतिबंधित वीडियो सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, जैसे झूठे दावे करते थे। ये धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां, भारत में गृह युद्ध की घोषणा जैसी फेक खबरें प्रसारित किया गया था, जिस वजह से इन तमाम जो चैनल्स थे 10 यूट्यूब चैनल्स, उनके वीडियो को बैन कर दिया गया। इनसे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती थी। इस वजह से सरकार ने ये स्टेप उठाया और इससे पहले भी कई यूट्यूब चैनल्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है, इसलिए इन्हें प्रतिबंध किया गया। सरकार के अनुसार चूंकि ये सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के नजरिए से झूठी और संवेदनशील मानी गई, लिहाजा इन्हें प्रतिबंध करने का फैसला ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से गोदी चैनल्स पर हमेशा अगर आप देखेंगे तो ऐसी खबरों का तांता लगा रहता है, इन चैनल्स पर कब बैन लगेगा, इन चैनल्स के वीडियो को कब बैन किया जाएगा, इन चैनल्स पर कब रोक लगाया जाएगा। क्योंकि चाहे सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, ऐसे तमाम चैनल्स हैं दोस्तों जिनका उंगलियों पर नाम गिनवा सकते हैं, जहां पर सिर्फ हिंसा और नफरत की खबरें चलाई जाती हैं। क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये चैनल्स नजर नहीं आता है? क्या सुधीर चौधरी के ये नफरती कंटेंट के कैटेगरी में सूचना प्रसारण मंत्रालय की नजर में नहीं है कि ये जो नफरती हिंसा वाली जो वीडियो है जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, आखिर इन चैनल्स पर कब प्रतिबंध लगेगा? अब तो देख लीजिए, आपके सामने है कि अल जजीरा जो दूसरे मुल्क है यूएई, वहां से आवाज उठनी शुरू हो गई। वहां से ट्वीट किया गया कि कैसे सुधीर चौधरी मुसलमानों को दानव और राक्षस की तरह प्रतीत कर रहा है, कैसे सुधीर चौधरी जो है अपने चैनल्स पे मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहा है। इससे हमारे जो विदेशी रिश्ते हैं, यूएई के साथ जो संबंध है, उस पर बार नहीं पड़ेगा, उस पर क्या इस तरीके का जो असर नहीं डालेगा कि देखिए बार बार भारत से ऐसी ही खबरें क्यों सामने आती है। अभी हाल ही में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को लेकर पूरे इस्लामिक देशों से आवाज उठी थी और एक बार फिर से अल जजीरा जैसे, जी हाँ, अल जजीरा जैसे बड़े अखबार, बड़े पोर्टल के जरिए, बड़े टेलीविजन के जरिए इस खबर को ट्वीट किया गया है कि कैसे भारत में जो है सुधीर चौधरी और तमाम जो चैनल्स है वो मुसलमानों को किस तरीके से विलन के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि कैसे जो है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो खबरें चला रही है जिससे विनाशकारी जो है वो प्रभाव हो रहा है, किस तरीके से जो है झूठी खबरें चला रही है, लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा है। क्या अब भी केंद्र सरकार को ऐसे चैनल्स पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पर ही, सोशल मीडिया चैनल्स पर ही जो है नफरती कंटेंट नजर आ रहे हैं? ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इस तरीके जो कंटेंट चलाते हैं हर दिन, नफरती कंटेंट, जहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही डिबेट होता है, क्या वो सब ठीक है? क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जा चुकी है। जिस तरीके से सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है, क्या उसी तरीके से इन तमाम चैनल्स पर बैन लगेगा? क्योंकि उम्मीद करते हैं कि सरकार को ऐसे नफरती वीडियोस जो है वो उनकी नजर में आए और इन तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाए जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते हैं, वो भी चंद टीआरपी को लेकर। दोस्तों, सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार नहीं है, ऐसे कई पत्रकार हैं जिनको आप भी जानते हैं जो हर दिन नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं। और आज अभी तो अल जजीरा ने ये खबर छापा है, कल को कोई और छापेगा, कल को और इस खबर को लेकर विदेशों में आवाज उठेगा कि कैसे जो है बार बार भारत से इस तरीके की ही खबरें क्यों सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।